जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र किन किन प्रकार के लोगों की किस तरह मदद करता है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग कुंडली की परेशानियों से परेशान हैं, अर्थात उनकी कुंडली में सारे ग्रह प्रतिकूल दिखाए जा रहे हैं और उन्हें अपनी कुंडली देखकर बड़ा भय लगता है। तो हम कई बार इस बात को बता चुके हैं और एक बार फिर बता रहे हैं कि सारे ग्रह नक्षत्र जो आपके प्रतिकूल हैं, इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री के.एन. राव जी ने कहा है और तमाम एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषियों ने श्री विष्णु सहस्त्रनाम को आगे किया है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने से आपके समस्त प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। तो उसमें सोचने विचारने की आवश्यकता ही नहीं है कि मेरा गुरु ग्रह खराब है, बुध खराब है। अरे भाई, जब सबकी गारंटी ले रहा है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, आप अपने कुंडली को निश्चिंत पूर्वक रख दीजिए जो पंडित जी ने बताया है और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। धीरे 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 आपके सारे ग्रह आपके अनुकूल कार्य करने लगेंगे और जो दुखद परिणाम दे रहे थे वो सुखद परिणाम देने लगेंगे। इसलिए ऐसे सभी जातक जो कुंडली के खराब ग्रहों से परेशान हैं, निश्चिंत होकर पूर्ण विश्वास करके श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दें। पाठ करने की विधि सुने। अच्छा परिणाम चाहते हैं तो प्रातःकाल उठें, अगल बगल पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पाठ करें। स्नान करके शुद्ध होकर बढ़िया पीला पीला वस्त्र एक बार बनवा लीजिए, एक दो। फिर पहनने के लिए तो बड़े बड़े शौकीन वस्त्र बनवाते ही हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने के लिए बढ़िया पीले वस्त्र एक दो बनवा लीजिए, उन्हें धुल करके रख दीजिए और सुबह शुद्ध होकर पहन लीजिए और सस्वर पाठ करिए। राग से जितना अच्छा स्वर बन सके भगवान ने दिया है। दीपक जला लीजिए घी का, और भगवान, अगर पीपल वृक्ष नहीं है तो जो आपकी घर की मंदिर है, जो आर्टिफिशियल मंदिर बनती हैं, उसमें आप पाठ कर लीजिए बैठकर। नहीं है तो आसन पर बैठकर पाठ कीजिए। बढ़िया बाजार से आसनी खरीद लीजिए, खद्दर भंडार पे जाइए, बहुत सुंदर सुंदर आसनी देते हैं। गांधी आश्रम के जो वस्त्र मिलते हैं जहाँ, मैं वहाँ से खरीद के लाया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। बढ़िया आसनी खरीद लीजिए। श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक आसनी चाहिए शुद्ध, पीला वस्त्र बना लीजिए, चंदन तिलक लगा करके बढ़िया बैठिए और पाठ कीजिए। क्योंकि और जो काम आप दिन भर करने जा रहे हैं उसकी गारंटी नहीं है, वो सुख देगा कि दुख देगा, कि वहाँ सम्मान होगा कि अपमान होगा। लेकिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने से संसार में जहाँ रह रहे हैं वहाँ कीर्ति यश भी बढ़ेगी। लोगों की दृष्टि में धीरे धीरे आप सम्मानित व्यक्ति हो जाएंगे। अनायास ही लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। प्रचुर मात्रा में धन आने लगेगा। रोग व्याधि से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। बच्चे कम अंक प्राप्त कर रहे हैं तो अंक प्राप्त करने लगेंगे। अच्छी अच्छी नौकरियां बच्चों की लग जाएगी। बच्चे योग्य निकलेंगे, नालायक नहीं निकल जाएंगे। तो ये सब सुख आपको प्राप्त होंगे। और बच्चों को भी प्रेरणा दीजिए कि वह भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पुरुष कर रहे हैं तो पत्नी को बोलिए। पत्नी अगर धर्मावलंबी हैं, पति नहीं करते, तो उनको प्रेरित कीजिए।
अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कारपोरेट में हैं, उनके लिए तो रामबाण है श्री विष्णु सहस्त्र नाम। जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस में बड़ी दिक्कत, बहुत से प्रॉब्लम है, ऑफिस जा रहे हैं तो नकारात्मक समस्याएं हैं, सब लोग नाराज हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, धीरे धीरे ऑफिस में आपकी धाक जम जाएगी और वहाँ की आवश्यकता बन जाएंगे आप, आपके प्रमोशंस हो जाएंगे, आपके पैसे बढ़ जाएंगे। व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं या और कोई बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, जितनी लागत लगाए हैं 10 करोड़, प्रॉफिट आ रहा है 1 करोड़ के हिसाब से। दावा करता हूँ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके जाने लगिए, और भगवान ने यदि अधिक धन दिया है तो पंडितों से कराइए। 2-4 पंडित ऑफिस में रखिए और निरंतर आपका पाठ करें, व्यवसाय आपका दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। जो लोग राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अपने घर पर पंडितों को बैठाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाएं। लोग जानते ही नहीं हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में। ये पंडित जी लोग भी महामृत्युंजय का जाप कराते हैं। महामृत्युंजय का जाप यदि आप मृत अवस्था में प्राप्त होने जा रहे हैं और आगे आपकी मृत्यु दिखाई दे रही है, तब महामृत्युंजय के जाप कीजिए। संजीवनी मंत्र है, आपकी आयु कुछ दिन के लिए बढ़ा देता है। लेकिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु का मंत्र है, पालन करता है वो। अर्थात आपका जीवन पैसे से परेशान है, सामरिक रूप से परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है, सामाजिक दृष्टिकोण से परेशान, तो ये पाठ करा के आपको तमाम बड़े बड़े अनुष्ठान करवाइए। यदि भगवान ने धन दिया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, 2-4 पंडित बैठाइए वहाँ पर, पाठ करें। और आजकल मैंने एक समस्या और देखी है कि सबसे अधिक महामृत्युंजय का जाप होता है। महामृत्युंजय का जाप संजीवनी मंत्र है, आपको मृत संजीवनी देता है। यदि आप मृत्यु के कगार पर हैं तब भी कुछ दिन का जीवन देगा। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम आपके वर्तमान जीवन को संवारने के लिए है। पंडित लोग इसका अनुष्ठान कम करते हैं, तो इसका अनुष्ठान करवाइए। इसके लिए पंडित खोजना पड़ेगा। बहुत जल्दी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं 51 पंडित 101 पंडित की व्यवस्था कर रहा हूँ, ताकि यदि किसी को पाठ कराना है, अनुष्ठान कराना है, तो उनके घर पर जाकर या किसी मंदिर में संकल्प कराकर उनका पाठ कराया जा सके। लेकिन ये कठिन है। मैंने कई पंडित जी लोगों को बुला करके पाठ सुना, उनके पाठ से हमें स्वयं संतुष्टि नहीं मिली। तो शुद्ध पाठ करने वाले पंडित जी चाहिए। तो ये सब बातें हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का स्वयं पाठ करें और परिवार वालों को पाठ करना सिखाएं। ये श्री विष्णु सहस्त्र नाम से आपकी सारी समस्या का अंत हो जाएगा। और यदि जब मैंने नौकरी बता दिया, व्यवसाय बता दिया, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, और इसे गारंटी मानकर करिए, डरिए मत कि अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 100% सर्वसमर्थ भगवान का अगर आप सहस्त्र नाम से, स्तोत्र से प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे आपका सब काम बंद हो जाएगा। किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं या पारिवारिक क्लेश से पीड़ित हैं, तो इन सब का एकमात्र रामबाण उपाय है श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। खूब इसका पाठ कीजिए और परिवार वालों को कराइए। और जो भी परेशान हैं, आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार, उनको भी कराइए। लेकिन वो तभी मानेंगे जब पहले आप करेंगे। आप करेंगे, आपकी स्थिति सुधरेगी, उनकी दृष्टि में लगेगा कि नहीं, ये विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से सुधर गए, तब वो लोग भी प्रेरित होते हैं। तो आप आज के इस वीडियो को सुनने के बाद यदि नहीं कर रहे हैं तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और अधिक से अधिक करिए। काम चलाऊ काम मत कीजिए, श्रद्धा से करिए।
5 पाठ करेंगे, 2 शुद्ध होकर करेंगे, कुछ 2 पाठ कुछ कम शुद्ध होकर करेंगे, कुछ त्रुटियां रहेंगी, सब भगवान के यहाँ क्षमा है। अब हम इस डर से पाठ ही नहीं करते हैं, तो पाठ करिए। जय श्री राधे।